अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं 724 से जुनेद चंदा जी आपके सामने आने का आज का खास मकसद ये है कि जैसे कि जो आप जानते हैं कि इंसानियत हुई शर्मसार। एक मजलूम बाप अपनी बेटी की तलाश में पिछले 1 साल से शोलापुर के दर शोलापुर की हर चौकी में, हर कोर्ट में, यहाँ तक कि कलेक्टर ऑफिस, यहाँ तक कि मंत्रालय तक इसने अपनी बेटी की तलाश के लिए वो लोग यहाँ के लोगों तक मदद मांगा है। और ये 1 साल आज पूरा कंप्लीट हो चुका है और वो बच्ची अभी तक उनको बिल्कुल नहीं मिली है। और इन्होंने क्या कोशिश की, इनकी बच्ची कहाँ से गमी और कहाँ गुमी, बच्ची की क्या उम्र है, आइए इनसे एक मुलाकात करते हैं। इनकी नाराजगी बता रही है कि पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम नहीं कर रही है और इनका पेशा है ये जूते पॉलिश करते हैं, बूट पॉलिश करते हैं, हर चौकी में हर जगह जाके बूट पॉलिश करते हैं। पर इनका कहना ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट अपना वर्क नहीं कर रही है। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम रोहन विलास सकट। रोहन विलास सकट। लड़की का नाम क्या है? अर्पणा यौवन सकट। अच्छा, उसकी उम्र क्या है? तो उसकी उम्र है 10 साल की। 10 साल की है। तो ये 1 साल पहले गुम हुई? 1 साल पहले गुम हुई। कहाँ से गुमी, कौन सी एरिया से गुम हुई? रामोड़ी एरिया से गड़प हुई। तो घर से हुई क्या? घर से तो उस वक्त तुम घर पे थे? मैं काम पे आया था। हाँ। मेरी औरत घर पे थी, वो वहाँ पे खेलते खेलते वहाँ से गड़प हो गई। वो गड़प होने पर पहला काम आपने क्या किया? मैं पहले चौकी तरफ गया तो उन्होंने क्या करा, शाम की ड्यूटी में वो सुबह वाले बोलते शाम में आ, शाम वाले बोलते सुबह में आ। तो ऐसे करते करते मेरे को मैं एक बार रुकाता हूँ आपको। जैसे कि इनका कहना है कि जब भी कोई मसला होता है तो पुलिस डिपार्टमेंट ये कहती है कि हमसे आके मिलो, जबकि जब बंदा इस बंदी की लड़की गुम हो गई, गायब हो गई है, किसी ने अगवा किया, किसी ने चोरी कर लिया, किसी ने मार के फेंका, कुछ पता नहीं। जैसे इन्हें पता चला, उन्होंने सलगर बस्ती पुलिस डिपार्टमेंट पास गए तो उन्होंने कहा कि हमारी ड्यूटी नहीं है, शाम को आओ। शाम वालों ने क्या कहा? तो सुबह के ड्यूटी में। तो फिर कितने दिन बाद? ऐसे हाँ। 4-5 दिन में उनके पास फेरा मारते रहा। फिर 9 तारीख को गया तो फोटो वगैरह काट के लिए मोबाइल पे। फिर 26 तारीख को खुद बोला तो मेरे को गुना दाखिल करके 363 दाखिल करके केस बनाया। वो एफआईआर कॉपी भी मेरे को नहीं दे रहे थे। तीसरे महीने में 3 तारीख को मेरे को एफआईआर कॉपी दे रहे, 4 तारीख को। जैसे कि बताया जा रहा है कि मजलूम बाप, और एक बात ये बताती कि आपकी बच्ची मतिमंद थी। हाँ, मेरी बच्ची कैसा थोड़ा सा मतिमंद है, 25% मतिमंद है, 75% सही है। पर वो खेलते खेलते कैसा, वो उसके दिमाग से जरा कमजोर रहने से वो खेलते खेलते कहाँ गई कि वो पता नहीं लग रहा। तो पुलिस। अच्छा, वो सलगर बस्ती के जो साहब थे उनका नाम क्या है? उनका नाम है अच्छा, सलगर बस्ती की जो साहब है, तो वो 4-5 दिन सिर्फ आपको सुबह और शाम करते रहे। हाँ। तो उसके बाद 5 दिन के बाद आपकी कंप्लेंट ली है? कंप्लेंट बाद में नहीं ली मेरे, फिर भी नहीं लिए। मैं 9 तारीख तक गया। हाँ। तो भी नहीं लिए। फिर बाद में उन्होंने खुद मेरे को बोला कि कंप्लेंट लिखवा के लिए। उन्होंने बाद में कंप्लेंट कर लिया? 26 तारीख को बोला के लिए। देखिए, इनकी लड़की गुम होती है, पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ जाते हैं, वो सुबह शाम वहाँ पे सुतार मैडम बोल के है। हाँ। उन्होंने मेरे को फोन किया 26 तारीख को, फिर बुला के लेकर वो केसेस तैयार करे। कोई डिपार्टमेंट अपना काम नहीं कर रही, कोई डिपार्टमेंट कॉल करके बोला कि इनका काम करिए। इनका कहना ये है, और इनकी इस बात पे मैं थोड़ा जोर डाल रहा हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट ने दिन रात करके वक्त टाला है। और उस वक्त उस बच्ची को अगर ढूंढते, 10 साल की लड़की थी, ढूंढते तो लड़की मिल जाती। इनका कहना ये भी है कि अगर ये आपकी बेटी होती, पुलिस डिपार्टमेंट की बेटी होती, कोई राजकारणी के नगर सेवक की बेटी होती, आमदार की बेटी होती, कि बिजनेसमैन की बेटी होती, वो दूसरे तीसरे दिन मिल जाती। मगर मेरे से 7 से 8 दिन मुझे सिर्फ सुबह और शाम और सुबह करते रहे। अच्छा, आपने और इसके अलावा कहाँ गया? इसके बाद कहाँ गया? बाद में कमिश्नर से मिलने जा रहा तो कमिश्नर का वो सिपाही मेरे को वहाँ पे मिलने नहीं देता था। फिर ये ऐसा न्यूज पर वगैरह देने गया तो वो बोलते, पुलिस वाले बोलते कि तू न्यूज पे वगैरह क्यों आ रहा है, तो बहुत उड़े मार रहेगा, ऐसे उल्टा डांट रहे। देखिए, एक गरीब इंसान है ना, एक मजलूम इंसान अपनी बेटी गुम हो जाने पर एक ही काम कर सकता है कि पुलिस डिपार्टमेंट से मदद मांगता है। और पुलिस डिपार्टमेंट उनको ना, सबसे पहली बात ये, फिर वापस जोर डाल रहा हूँ, सुबह शाम करते हो उन्होंने 2-5 दिन 8 दिन निकाल दिया, बच्ची को तो ढूंढा नहीं है, इनका कहना है। फिर कमिश्नर ऑफिस में गए तो भी वहाँ की सिपाही ने उनको जाने नहीं दिया और मीडिया पास जाने से और उनको टॉन करे, तो कमिश्नर ऑफिस को मिलने नहीं दिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया और कहाँ गए? तो फिर मैं मंत्रालय गया। मंत्रालय जाके बच्चू कोटो साहब से मिला, किरीट सोमा से मिला और इनसे मिला, पालक मंत्री से मिला। नाम क्या उनका? धरने जैसे कि इन्होंने जो इनका पेशा जो है बूट पॉलिश का पेशा है, इन्होंने जितने नाम लिए, मैं मीडिया से हूँ, जो इतनी जगह मैं भी वहाँ तक नहीं पहुँचा। मैं उद्धव ठाकरे तक भी गया सर।
देख सकते हैं कि अपनी बेटी का जुनून, अपनी बेटी की तड़प के लिए एक बूट पॉलिश करने वाला बंदा, एक बूट पॉलिश के कितने पैसे लेते हैं आप? मैं 20 रुपए लेता हूँ। 20 रुपए बूट पॉलिश करने वाला बंदा दिन में कितने बूट पॉलिश करते हो आप? क्या 20-25 जोड़ होता है। 20-25 जो उन्होंने मेहनत करके दिन भर में करके अपनी बच्ची की तलाश में उन्होंने अपने कलेक्टर साहब तक गए, मंत्रालय तक गए, उद्धव ठाकरे साहब पास तक भी गए। तो इनकी जो कोशिश थी अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए, यही कोशिश इनका कहना है कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट करती तो उनकी बेटी आज उनके घर पे होती। तो इससे पहले भी हमने न्यूज बनाया। अब आप चाहते क्या है सरकार से, पुलिस डिपार्टमेंट, सरगर वस्ती की डिपार्टमेंट से आप क्या चाहते हैं? तो मेरे को बोलना है कि मेरी जैसी बच्ची गई, तुम काम नहीं कर रहे, तुम्हारी एक आंधी बच्ची गई तो तुम काम कैसा करते थे? पूरा सोलापुर पालता डालते थे कि नहीं? तो वैसा मेरा भी एक बच्ची को ढूंढो बोलता। अभी लॉकडाउन में कितने तो बच्चे बाहर नहीं आते थे या घर में रहते थे या स्कूल नहीं आते थे, क्या नहीं। अभी स्कूल वगैरह चालू हो गया, सब कुछ चालू हो गया। अभी स्कूल की तरफ भी जरा ध्यान रखेंगे तो मेरी बच्ची तो मिल जाएगी मेरे को। देखिए 724 माध्यम से हम सरगर वस्ती की जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनसे हम ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा काम है कि न्यूज़ बना के आप तक लाना, मगर जो चीज़ आपकी उस वक्त हुई हमें पता नहीं, मगर हम चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सरगर वस्ती की पूरी पुलिस डिपार्टमेंट टीम से कि इनकी लड़की जहाँ से घूमी है वहाँ से आप फिर से शुरुआत कीजिए इनकी बच्ची को ढूंढने के लिए। कि ये समझो आप अपनी बच्ची को ढूंढ रहे हैं। इनका कहना है कि पूरी तहमत है कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ, उनकी नाकामी की तरफ से मेरी बेटी नहीं मिल रही है। इनका ये कहना है, आप इनको झुटलाइए, इनकी बेटी ढूंढने में इनकी मदद कीजिए। और अभी मैं सोमवार को जा रहा हूँ अनिल देशमुख सर के पास और गृह मंत्री, गृह मंत्री के पास, और वर्षा गायकवाड़ के पास भी जा रहा हूँ, शिक्षण अधिकारी मंत्रालय के पास, उनके पास भी जाके आ रहा हूँ मैं। आप सुन सकते हैं जो नाम ले रहे हैं इनकी, जो मेरे रूम पे खड़े हो रहे हैं अपनी बेटी को तलाश के लिए, ये अभी अगले कौन कौन से कदम पे कहाँ जा रहे हैं। और वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ तो भी मैं नरेंद्र मोदी पास भी जा सकता हूँ जी। बस इससे आप अंदाजा हो जाएगा कि उनकी अपनी बेटी की तरफ क्या है। ये पूरा मामला आके सरगर वस्ती पुलिस चौकी पे आके वो रुकता है। तो प्लीज़ आप अपना वर्क कीजिए। ये मीडिया में जा रहा है, मीडिया का काम ये होता है कि जो गरीब मजलूम की जो आवाज़ को जो दबाया जाता है उस आवाज़ को उठाने का नाम 724 करती है। और हर मीडिया का काम यही होता है कि बस इनकी आप मदद कीजिए। पुलिस डिपार्टमेंट जनता की सेवा के लिए है, नगर सेवक नगर की सेवा के लिए, हर एक जनता। हमारे एरिया के नगर सेवक एक भी नगर सेवक मेरा दाद नहीं लेता, मेरे आपके एरिया का काम नहीं करता। कौन है आपके एरिया के नगर सेवक? नगर सेवक 4 नगर सेवक है वहाँ पे। कौन से बोलना बोलो, 4 जने काका है, अन्ना है, वापस रोटे है और दिलीप भाव कोल्ले है, ये 4 जन है। तो भी मेरी जैसे कि आपने अपनी बेटी की फोटो अभी हम इसमें वीडियो में हम मेंशन करेंगे, अगर होती है तो हम आज से 724 की टीम, हम लास्ट टाइम भी कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी बेटी नहीं, हमारी बेटी है, वो सोलापुर की बेटी है, वो हम उसको ज़रूर इंशाल्लाह हम उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज से हम अपने काम पे लग जाएंगे। मगर हम पुलिस डिपार्टमेंट की, सिर्फ सरगर वस्ती नहीं, पूरी सोलापुर की पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी एक विनती है, हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप इनकी बच्ची को ढूंढने के लिए कोशिश कीजिए। और हमसे जितना बनता है हम भी वो कोशिश करेंगे कि आपकी बेटी मिले। 724 से मैं जुनेद चंदा और मेरे कैमरामैन दाऊद मुल्ला। अस्सलाम वालेकुम।